मेरे पास कॉल आया एंड इन्होंने बोला कि अब बस हो गया, अब बातचीत नहीं हो सकती अब इसके बाद। मैं खुद भी कंफ्यूज था शायद उस टाइम पे। प्रिया भी अपनी जगह पे सही है। सर वो अब सही तुम मेरे नहीं को है। बोल रही थी। मैं लड़का हूँ सर, मेरी बात सुनिए, मैं लड़का हूँ, ठीक है। लड़का जब किसी लड़की से प्यार करता है ना, तो सब चीजें देखकर चलता है। गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मम्मी पापा से भी कन्विंस होना है, डिफरेंट डिफरेंट का हमारे तो कास्ट है, सबके साथ ठीक है? करना है ना शुभम। और उसने मुझे फोन से भी ब्लॉक कर दिया था, सारे सोशल मीडिया से भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि बता के करना चाहिए था ना। इट्स अ ब्रेकअप। बट व्हाई? व्हाई नॉट? ओके, सो अनमोल का एक टॉपिक था कि हाउ टू ब्रेक अप। तो ओके, सो दो चीजें हैं। यस ऑफ कोर्स यू मस्ट ट्राई हाउ नॉट टू ब्रेकअप, लेकिन वो साहिर ने क्या खूब कहा है कि तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना अच्छा, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना बेहतर। अगर एक रिलेशनशिप सही मायने में एक बोझ बन जाए, बहुत मुश्किल हो जाए, तो उस लाश को ढो के पूरी जिंदगी भर जीना इज नॉट गुड एट ऑल। यू हैव टू लिव अल्टीमेटली अ वेरी हैप्पी लाइफ। लेकिन होता क्या है कि एक ब्रेकअप में जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों जो हो, मतलब लड़का लड़की दोनों के दोनों बिल्कुल सही लेवल पे दोनों मैच करते हो, दोनों म्यूचुअली ब्रेकअप करें। कोई एक थोड़ा सा आगे होगा, एक कोई थोड़ा सा पीछे होगा, किसी की चाहत थोड़ी सी ज्यादा होगी टू मूव ऑन, किसी की चाहत थोड़ी सी कम होगी, एंड दैट इज वेयर दिस कम्स। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू ब्रेकअप, क्योंकि वो जब सही तरीका नहीं होता तो वो जो इंसान छोड़ना नहीं चाहता, जो आपके साथ जुड़े रहना चाहता है, उसके लिए ये बहुत लंबी और बहुत बड़ी चोट हो जाती है। तो आई थिंक कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। हम भी करेंगे बात इस बारे में हाउ नॉट टू ब्रेकअप, हम भी करेंगे इस बारे में बात हाउ टू कम आउट ऑफ अ ब्रेकअप, लेकिन आई थिंक बहुत जरूरी चीज क्या है, हाउ टू ब्रेकअप। आई स्पॉइल्ड माई लाइफ फॉर एटलीस्ट 1 year और मोर, क्योंकि जिसने मुझे छोड़ा था उसने मुझे तोड़ा था। And today we again have some very amazing and beautiful people joining us on Hotline. Hello everyone, how are you? मैं जो पहले फील करती थी इसके लिए, जो पिछले कई सालों से फील करती थी, अब मुझे वैसा फील नहीं हो रहा है। मेरी फीलिंग्स मतलब डिफरेंट हो रही है, वो सेम फीलिंग्स नहीं आ रही है जो एक रिलेशनशिप में आनी चाहिए थी। जो शुभम के लिए मैं पहले फील करती थी वो मैं अब फील नहीं करती हूँ, और ये मैं ऑनेस्टली उसको बताना चाहती हूँ। मैं अब उसको वैसा फील नहीं करती, मतलब व्हेन ही टच माय हैंड, होल्ड माय हैंड, तो मुझे वैसा फील नहीं आता कि यस आई वांट टू कंटिन्यू विद हिम और समथिंग लाइक दैट। मतलब ये 6 साल से, ये इसको बाद में 6 साल बाद ये बात इसको रियलाइज हुई है कि ये मैं इसको टच कर रहा हूँ, इसको फील नहीं आ रहा है। तो क्या मतलब ये मजाक था 6 साल से? ये रिलेशनशिप में होता है ये कि व्हेन यू स्टार्ट द रिलेशनशिप तो एक अलग ही आग होती है, फिर वो कुछ थोड़ी ठंडी पड़ती है, तो बट प्रिया को मतलब ये नहीं है कि देन यू ब्रेकअप, मुझे अभी फील नहीं आ रही तो ब्रेकअप। नो, इट्स नॉट लाइक ब्रेकअप, बट आप खुद बताओ, अगर मैं इसके साथ भी रहूंगी और मेरा रिलेशनशिप ये अभी इसको लग रहा है 6 साल से मैं इसके साथ थी, तो अभी एकदम से कैसे चेंज हो गया? अभी मैं फिर से एक ड्रामा कंटिन्यू करूंगी कि हाँ नहीं शुभम आई लव यू और आई लाइक यू, बट असलियत में वैसा नहीं है, तो ये एक लॉन्ग टर्म का धोखा हो गया ना। मैंने गाड़ी परचेज करी, उसकी ईएमआई भर रहा हूँ, हर चीज मैं कर रहा हूँ। तुम बोल रहे हो अच्छा फ्लैट लो, घूमना है, अच्छे से रहेंगे, फ्यूचर बनाएंगे। तो यार इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। पैसा भी खर्च कर रहा हूँ हर चीज में, तो ये ऐसे क्या मतलब हो गया? अब मेरे को नहीं रहना, तो गेम है क्या यार? आई कैन अंडरस्टैंड शुभम के अंदर जो कड़वाहट आ रही है ना, वो बिल्कुल, वो भी अपनी जगह पे सही है और प्रिया भी अपनी जगह पे सही है। सर वो सही नहीं है। बोल रही थी मैं लड़का हूँ सर, मेरी बात सुनिए, मैं लड़का हूँ, ठीक है। लड़का जब किसी लड़की से प्यार करता है ना, तो सब चीजें देखकर चलता है। गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मम्मी पापा से भी कन्विंस होना है, डिफरेंट डिफरेंट का हमारे कास्ट तो है। सबके साथ करना है ना शुभम, तुमने स्पेशली मेरे लिए नहीं करा है। अगर कोई भी लड़की होती तो तुम करते। ये तुमने अभी खुद एक्सेप्ट करा है कि लड़का हूँ, मुझे प्यार करना है, तो मुझे सब चीजें देख के चलनी है। तो मेरे ऊपर ही सर पे क्यों फोड़ रहे हो इस चीज के कि तेरे लिए ये करा है? तुम्हारी जिद थी ना, उनको पूरा किया है। तो ये तो तुझे हर किसी के साथ करना पड़ता है ना। 6 साल निकाल दिया और तुम कह रहे हो मेरे को नहीं खेलना। तो क्या अब तू 6 साल ही निकाले है ना? तुझे पता लाइफ कितनी बड़ी होती है ह्यूमन बीइंग की? 70-80 चल 60 ले ले, तब भी 6 साल 10%। अभी तू चाहता है कि और साल खराब करने हैं क्या तेरे को? मेरे साथ मेरे को नहीं करने, एटलीस्ट मेरे को नहीं करने तेरे साथ। अच्छा प्रिया, क्या तुमने शुभम को बताया है कि जो तुम बोल रही हो कि अभी प्यार नहीं है, अभी वो फीलिंग खत्म हो गई है, क्यों? उसका रूट कॉज क्या है? डू यू हैव समवन एल्स इन योर लाइफ? नहीं
शुभम तू दोनों जज ही। इतना जज क्यों कर रहा है, जजमेंटल क्यों हो रहा है? बट ऑनेस्टली कोई और नहीं है लाइफ में, बट मैं शुभम से मतलब अब वो फील नहीं आता मुझे। मैं इसके साथ फ्रेंड रह सकती हूँ, एज अ फ्रेंडशिप मेरी इससे रहेगी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल की अब लड़ाई, अब ब्रेकअप हो गया है तो हम जानी दुश्मन हो गए हैं और अब हमें बात नहीं करनी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं इससे बात कर सकती हूँ, इसकी हेल्प कर सकती हूँ, इससे हेल्प ले भी सकती हूँ, बट जो एक लव रिलेशनशिप होती है ना, वो मुझे इसके साथ यार मतलब आई थिंक ही इज वे टू परफेक्ट फॉर मी। आफ्टर कोविड इतनी अनसर्टेन हो गई है ना लाइफ, तो हम इतना ज्यादा बात का नहीं सोच सकते कि हाँ ये बहुत अच्छा हस्बैंड होगा। अगर मैं अभी इसके साथ एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ तो मैं बात का कैसे सोचूं? he might, I'm not blaming कि he is not a nice person, he might be a very perfect husband, but right now I'm not enjoying at all. सर ये क्या मतलब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कोविड के बाद में मेरे दिमाग में कुछ आ गया है, मैं अब नहीं खेलूंगी। मेरे घर में मम्मी पापा है, तेरे को मैंने उनसे भी मिलवाया था, ठीक है, तो उनको मैं क्या बोलूंगा कि ये दोस्त बन गई है, अभी मैं इसको प्यार करता हूँ, मैं शादी करने वाला हूँ, मैंने जो कर्जे उठाए इसके चक्कर में, अब मेरी दोस्त है ये। अब ये एक तो तू ये बार बार मुझसे मत बोल कि तेरे लिए मैंने कर्जे उठाए हैं। तूने कर्जे उठाए हैं, फ्लैट लिया है तूने अपने लिए लिया, गाड़ी ली तूने अपने लिए लिया, और हमारे लिए लिया था। बात समझ नहीं तूने अभी बोला था कि लड़का लड़के को प्यार करना पड़ता है तो उसको सब चीज खर्च करने पड़ते हैं। हाँ तो तूने ये सबके लिए किया है, कोई भी लड़की होती तो तू करता। नहीं क्यों नहीं समझ आएगा, मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ। मेरे पे फालतू में ब्लेम मत डाल, तू रह रहा है तू। अच्छा शुभम प्रिया एक मिनट। ओके, ना ही मैं एक्सपर्ट हूँ ना ही अमृता एक्सपर्ट है इस चीज़ के ऊपर, ये ठीक है, ये तो हम दोस्तों की तरह हम महफिल में बैठे, समझो हम लोग दोस्त हैं, आप दोनों के दोस्त हैं हम दोनों, और अब आप दोनों एक ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हो और मुश्किल हो रहा है। प्रिया वांट्स टू मूव ऑन, शुभम वांट्स टू स्टे इन द रिलेशनशिप। तो मेरे दिमाग में इस वक्त यही चीज़ आ रही है कि अगर जैसे प्रिया जितना समझ में आ रहा है उसने पूरी तरह उसका दिमाग बन गया है, लेकिन प्रिया से मेरा सवाल ये भी होगा कि कल को अगर शुभम तुम्हारा हस्बैंड होता 5 साल का, तब तुम उस हस्बैंड को तो नहीं छोड़ती 5 साल के शादी के बाद कि अब मुझे तेरे साथ फील नहीं आ रही इसलिए लेट्स डिवोर्स। यू वुड हैव गॉन फॉर अ बिगर रीजन टू डिवोर्स इफ ही वॉज योर हस्बैंड। दूसरे तौर पे मैं ये भी कहना चाहूँगा शुभम, इस वक्त अपने माँ बाप का मत सोच, इस वक्त तो अपने गाड़ी का और घर का मत सोच। ये माँ भी तभी खुश होगी जब शुभम खुश होगा। आज तू किसी ऐसी लड़की के साथ रहेगा जो तेरे साथ दिल से प्यार ही नहीं करती है, तो ना तू खुश होगा अल्टीमेटली, ना तेरे माँ बाप खुश होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है किसी भी रिलेशनशिप में, कि आप दोनों खुश हों। इस वक्त प्रिया जो है वो कह रही है वो खुश नहीं है, शुभम रहना चाहता है, और मैं समझ रहा हूँ, मैं शुभम मैं तेरी साइड ही हूँ कहीं ना कहीं दिल के अंदर से, मैं भी गुजर चुका हूँ जहाँ पे तू है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, मैं भी तेरी जगह पे था, मैं भी बोल रहा था रुक जा यार, कर लेंगे देख लेंगे, लेकिन आज जब मुड़ के देखता हूं तो जब वो गई तो ये आई। लेकिन मेरा शुभम को मेरे भाई की तरह एक ये छोटी सी एक मानना नहीं मानना देख तेरे ऊपर है, मेरा ये होगा कहना तो मैं कह सकता हूं प्रिया को इस वक्त एक ब्रेक चाहिए, पक्की बात है, वो बिल्कुल कन्विंस्ड है इस बात को लेके। अब वो जो भी बात हो, तेरा पोजेसिवनेस हो या कुछ भी चीज हो, कुछ भी चीज को लेके, 1 महीने का 2 महीने का, तू उसको ब्रीदर दे, तू छोड़ के तो देख। किसी और के साथ शादी वादी हो जाएगी, नहीं शुभम ऐसा नहीं, तो अगर हो भी गया तो फिर वो तेरे लिए थी नहीं। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि देखो कुछ तो था, राइट, प्यार था। दाद दूंगा मैं प्रिया की जो बात कर रही है इस बारे में, शी इज नॉट ड्रॉपिंग इट लाइक खड़ा छोड़ दे। शुभम तेरी भी दाद दूंगा, तू अच्छा प्यारा इंसान है, तेरे शक्ल पे तेरी आंखों में है, मिल बैठ बात करो, मिलकर कुछ डिसाइड करो, जोर जबरदस्ती से मत बांधो, रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, चल आज नहीं कल टूट जाएगा, चल कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। देखो आप कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ना कि आप कलर कोऑर्डिनेशन भी आज दोनों लाल में हो, मतलब ना दिस हैज टू बी। ओह तुम तो आज मिलवा के होगी इनको, अच्छी बात है। जस्ट टेलिंग प्रिया दैट देयर इज, देखो कुछ तो था जो ऐसे खत्म नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक दैट्स द वे टू हैंडल थिंग्स। यू शुड जस्ट ट्राई एंड सी कि अगर 6 साल तक रिलेशनशिप था तो उसमें कोई कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। वो क्या कुछ है वो आप ब्रेक लो और फिगर आउट करो। 2011 28th November which was my birthday, तो then was the day which he proposed me। तो उसके बाद हम दिसंबर तक साथ थे, जनवरी में अचानक से मेरे पास कॉल आया एंड इन्होंने बोला कि अब
बस हो गया, अब बातचीत नहीं हो सकती अब इसके बाद। So मैं खुद भी कंफ्यूज था शायद उस टाइम पे, not that mature and all, was not prepared for the love. 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि तुमने ब्रेकअप कर दिया, ये जानना चाहता हूँ मैं। मुझे पता है, कमिटमेंट फोबिया हो गया। Yes, Exactly. 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 कैसे बोला? मैं एक बार जरा पूछ सकता हूँ, मतलब बोला क्या जरा सुधांशु? मैसेज। यही मैं बता रहा हूं आपको, ये जो है ना, ये ब्रेकअप ऑन मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ये नहीं करना है दोस्त, ये नहीं करना। विल कम टू इट लेटर। हाँ, फिर क्या वो मैसेज किया इन्होंने? ब्रेकअप टेक्स्ट मैसेज में ब्रेकअप नहीं एग्जैक्टली, बस ये था कि अब बातचीत नहीं हो पाएगी और अब मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना। और अगले दिन कॉलेज में हम फिर मिले आमने सामने एंड मेरे पास आके मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट मुझे पहना दिया गया, ये मैं जयपुर से तुम्हारे लिए लेके आया था। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैसेज को बिलीव करना है कि इस चीज को बिलीव करना है, प्रॉब्लम क्या है? मतलब ब्रेसलेट पहनाने के बाद आप लोग फिर से डेट कर रहे थे या ब्रेक ले लिया? नहीं कर रहे थे actually. बात नहीं हो रही थी। ये ब्रेकअप टू ब्रेसलेट की कहानी है। ये सुधांशु के अंदर ना 2 लोग रह रहे हैं। इनका एक है सुध और एक है अंशु, ये 2 लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से ही सेइंग मुझसे बात मत करो, देन ही सेंडिंग मी शायरीज एंड सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे कंफ्यूजन होना है, मुझे करना क्या है? मैं आप तो ठीक जा रहे हो उर्वशी, तो आप कोई गलत नहीं हो, है ना? कि आप लोग अभी भी टच में हो एक दूसरे से? कितनी बार ब्रेकअप और पैचअप हो गया? क्या सीन क्या आप दोनों का? हम लोग मैरिड है अब। अरे मेरे प्रभु, अरे मेरे भगवान, ये मतलब अभी आप लोग शादीशुदा हो? जी। किससे? सुध से कि अंशु से? बोथ। यूनिवर्सिटीज की वजह से अभी हम लोग अलग-अलग सिटीज में हैं, बट सून ओके। वाह यार, ये मतलब मैंने अजब प्रेम की गजब कहानी, ये पूरी की पूरी एक्चुअली। बट वी आर हैप्पी दैट यू गाइस आर टुगेदर। अभी ब्रेकअप, ब्रेसलेट, मैरिज, नाउ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था तुमको भी, मैं आपसे भी जो कहना चाह रहा था, जो अभी आई बात बीच में, वो सुधांशु की कि एक टेक्स्ट मैसेज पे इन्होंने ब्रेकअप कर दिया। एंड नॉट अबाउट यू सुधांशु, बट देयर आर many people and many couples I have heard about them breaking up on a WhatsApp message. Now what happens is ना, क्योंकि मैं दोनों पार्टी रह चुका हूँ, तो जो ब्रेकअप कर रहा होता है, कर रही होती है, वो थोड़ा सा जल्दबाजी में होते हैं। उनको लगता है यार, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन ना, वो आगे बढ़ चुके हैं उस सिचुएशन से, वो तो बस आपको इंटीमेट कर रहे हैं। ये सही है या गलत है ब्रेकअप, ये आप दोनों डिसाइड कीजिए। लेकिन जो ये इनिशिएट कर रहा है ब्रेकअप, वो थोड़ा सा ये ध्यान रखे कि जिस बस स्टॉप से आप आगे निकल के अगले बस स्टॉप पे पहुंच गए, दूसरा साथी अभी वहीं उसी पिछले बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, तो आपको उसका हाथ पकड़कर प्यार मोहब्बत के साथ जितना भी टाइम बिताया था, उस प्यार मोहब्बत को ध्यान में रखते हुए उस इंसान को वैसी प्यार से, फ्रेंडशिप ले लो, जो भी कह लो, पकड़कर आपको उस बस स्टॉप पे लेकर आना है और उसके बाद अलग अलग राहों पे जाना है। मेरी जो स्टोरी है ये तब शुरू होती है जब मैंने +2 का एग्जाम पास किया था और उसके बाद फिर मैंने जेई की तैयारी शुरू की थी। तो वहाँ पे मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था पटना में। तो मैं वहाँ जाती थी, तो फिर एक बंदा था, तो वो मेरी फ्रेंड के थ्रू उसने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे भी पसंद आया। तो मैंने, अब एक एज जब आप +2 पास कर रहे हो तो उस समय कुछ उतना सोचना समझना नहीं होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, तो मैंने हाँ कर दिया। ठीक है। और उसके बाद 6-7 महीने जैसे कोचिंग में तो सब कुछ बहुत सही चल रहा था, फिर मैंने कोचिंग छोड़ दिया। ठीक है। और जब मैंने कोचिंग छोड़ दिया तो फिर स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत सही रहता, फिर धीरे धीरे वही इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस का फेज आते आते मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर कुछ तो बात होगा तो बताओ। देन ही सेड कि एग्जाम का टेंशन है, क्योंकि ऑब्वियसली जेईई बहुत बड़ा एग्जाम है। बिल्कुल। आफ्टर दैट मैंने भी सोचा कि हाँ एग्जाम है तो मुझे भी तो फोकस करना है, मेरे लिए भी तो करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर दैट क्या हुआ कि उसका व्हाट्सएप से बिल्कुल फोटो वोटो गायब हो गया मेरे व्हाट्सएप से, और मुझे लगा कि वो पढ़ रहा है। उसके बाद मैं अपनी एक फ्रेंड जिसके थ्रू आया था उससे मिलने गई, तो उसने
उससे मैंने बात की, तो फिर मैंने बोला कि उसकी डीपी नहीं देख रही है, तो वो बोली क्या बात कर रही हो, व्हाट्सएप नहीं यूज करेगा, दिन भर में 3 बार डीपी बदलती है उसकी। ओके तुमने आपको ब्लॉक कर दिया था। और उसने मुझे फोन से भी ब्लॉक कर दिया था, सारे सोशल मीडिया से भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि बता के करना चाहिए था ना। आई नो, यही तो बात है। यही तो मैं बोल रहा था, जो मैं बोल रहा था कि बोलो। फिर मैंने अपने आप पे काम किया, क्योंकि मुझे मेरा गोल चाहिए था। वाह। और इस सब चक्कर में मेरा जेई तो गड़बड़ हो गया। बट फिर मैंने स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम निकाला, मैंने इंजीनियरिंग की। वाह, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। और बीच में बस इतना हुआ कि उसका फिर से आना हुआ, तो माफी मांगना हुआ, तो मैंने माफ कर दिया। ग्रज नहीं रखना चाहिए किसी से भी, लेकिन फिर मैंने उसे दोबारा जगह नहीं दी अपनी लाइफ में, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट डिसीजन है। वो जो तुमने कहा ना कि बिना कुछ कहे मुझे बोल देता, यही मैं बोल रहा हूँ कि जितने लोग ब्रेकअप करना चाहते हैं, कर दो ब्रेकअप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दो ब्रेकअप, बता दो। ऐसे ब्लॉक करके कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं यार। जो भी 2 4 6 महीने साथ में गुजारे, साल 2 साल, मैंने 3.5 4 साल के अफेयर के बाद भी लोगों को यूं गायब होते हुए देखा है। साक्षी से सीखना चाहिए उन सबको who are going through a bad breakup, that तुमने क्या किया अपने आप को, तुमने अपने आप को क्या कहा है ऐसा दैट तुमने वापस हिम्मत बटोरी। तुम्हें अपनी लुक्स पे क्वेश्चन मार्क हो गया था, तुम्हारा जेई जो है वो तुम्हारा खराब हो गया, तुमने कैसे हिम्मत बटोरी, क्या कहा तुमने अपने आप को? सर ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि ठीक है, जो होना था पहले तो यही लगता था। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि ठीक है, गलती मेरी नहीं है वहां पे। सबसे पहला पॉइंट, अब जो खुद को ब्लेम करना है वो नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। लेकिन टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। अब ऐसा है कि अगर ये सब दोबारा कभी हुआ तो मुझे पता है कि इससे ओवरकम हो जाता है। साक्षी जैसे लोग एक्सेप्शन है कि वो कहीं ना कहीं से एक स्ट्रेंथ जुड़ के आगे बढ़ जाते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो कम्प्लीटली पास्ट को भूल जाते हैं। बट बहुत ऐसे लोग, आई थिंक वो उनमें एक सीड प्लांट होता है कहीं ना कहीं, विच आगे जाके उनके रिलेशनशिप में वो चीज़ इंटरफियर करती है, वो चीज़ आगे चीज़ों को ख़राब करनी शुरू करती है, बिकॉज देयर इज दैट सीड ऑफ इनसिक्योरिटी। तो आई थिंक जो बीच में बात बोली तुमने कि बात करो, आई थिंक वो बहुत, आई थिंक एक शब्द में अगर सम अप करना है, हाउ टू ब्रेकअप, बात करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बातें करने के लिए हमने यहाँ पे एक हॉटलाइन शुरू किया है। इनफैक्ट हम चाहेंगे कि आप सजेस्ट करो अगला टॉपिक क्या होना चाहिए हमारे इस शो के ऊपर। आप कमेंट करो और आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। कमेंट करो कि टॉपिक क्या होना चाहिए यहाँ पे बातों का, तो आप आ जाओगे हॉटलाइन पे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टोरीज एंड लिसनिंग टू पीपल्स स्टोरीज। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है, यू नो, अगर आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कोई सवाल आपको पूछना है, अटके हुए वो आपको डिस्कस करना है हमारे साथ में, तो हम आपके दोस्त हैं, वो बडीज हैं यहाँ, जिनके साथ आओ और आके बस पूछ लो, बातें करो। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, जस्ट कीप बजिंग दोस क्वेश्चंस एंड वी विल ट्राई टू टॉक टू यू अबाउट इट। बट आई थिंक द विक्ट्री इज दैट आज का टॉपिक था कि हाउ टू ब्रेक अप, बट वी स्टिल हैव अ स्माइल ऑन एवरीबॉडीज फेस, सो व्हाट मोर डू वी नीड इन लाइफ? Superb. So take care guys, bye bye, see you, have fun in life, keep smiling and love yourself. इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब आप अपने आप को प्यार करते हो तो एक चीज की गारंटी है, ब्रेकअप कभी नहीं होगा। Yes. I love me. Couple of things. Couple of things.